नमस्ते सब लोगों को। मैंने पहले वीडियो में आप लोगों को दिखाई थी कि इस तरह से मैं मलाई से मैं घी निकालती हूँ, जो मेरी डेली जो मेरे रखी हुई दूध है ना उससे। लेकिन मैं उस टाइम मैं नहीं दिख पाई कि इस तरह से मैं मलाई से मैं मक्खन निकालती हूँ। तो आज मैं दिखा रही हूँ आपको किस तरह से मैं मलाई से मैं मक्खन निकालती हूँ। मेरे डेली जो दूध है ना उससे मैं जो मलाई निकलते हैं उसको मैं अलग करके रख देती हूँ एक टिफिन में। तो मैं टाइम नहीं निकाल पाई करने के लिए, तो आज देखते देखते एक बड़े टिफिन में एक टिफिन और 3 कटोरियाँ जो मलाई है वो निकल जम गए। तो मैं देखती आज निकलने की कोशिश कर रही हूँ। तो मैंने एक जार में उसको भर के मैं इकट्ठे करके मैंने उसको मथने के लिए मैंने दी हूँ। मेरे पास ये लगभग 15 या 20 दिन के जो मलाई है वो इकट्ठे करके रखे हुए थे। तो टाइम नहीं था मेरे पास ये निकालने के लिए, तो आज टाइम निकाल के मैं ये सब कर रही हूँ। तो मैंने सब एक स्टील के जार में मैंने डाल के शुरू किया था, लेकिन स्टील के जार जो ऊपर तक उभर के आ रहे हैं ऊपर तक, तो मेरे लिए मुश्किल हो रहा है उसको मथने को। ये तो इसलिए मैं एक मटका लेके मटके में मैं इसको करना शुरू कर दिया। और सभी मलाई, क्योंकि देखो दूध तो महंगी होती है, तो मेरे बच्चे मलाई नहीं खाते, दोनों को पसंद नहीं है और मैं भी नहीं खाती हूँ। तो सब इकट्ठे करके रख के मैं वो घी के लिए मैं रख देती हूँ। और ये जो मथने वाला धंधा है उसको मेरे हस्बैंड ने ठीक करा, क्योंकि वो टूट गया था, तो इसलिए पिछली बार मैं नहीं दिखा पाई किस तरह से मलाई निकालते। तो मलाई में जितना मलाई है उतना ही मैंने पानी डाल के मथना शुरू किया। देखिए मेरे बच्चे तो वो खाते नहीं है, तो इसलिए क्या होता है कि घी तो बाज़ार में बहुत महंगी मिलती है, 600 लगभग 600 रुपये के लीटर मिलते हैं। तो वो भी प्योर होते हैं कि नहीं होते हमको नहीं पता है। तो इसलिए जो हो जितना भी हो कम हो या ज़्यादा हो, घर पे करने से सबसे अच्छा होता है। तो देखिए कि इतनी अच्छी तरह से थोड़ा सा मथने के बाद ही वो निकल गया। लगभग मैंने 5 से 7 मिनट तक मैंने उसको मथना शुरू किया। तो देखिए इतनी अच्छी तरह से मक्खन निकल के सेपरेट होते हैं। तो ये जो बाकी एक्स्ट्रा जो बचे हुए पानी है उसको भी मैंने रख दूँगी। और लगभग चम्मच भर मैंने दाल मखनी के लिए रख दी हूँ, क्योंकि मेरे घर के सबको दाल मखनी बहुत पसंद है और मैं बहुत बनाती हूँ। तो मैं घी के लिए एक बड़ा कढ़ाई लेके आई थी, कढ़ाई बहुत बड़ा है। और ये जो छाछ है वो बचे हुए पानी जो छाछ बोलते हैं उसको, छाछ को मैंने कढ़ी बनाने के लिए मैं रख दी हूँ। और कढ़ाई बहुत बड़ी थी। घी भी मक्खन जो निकल के आ रहे वो भी लगभग 1 किलो भर हो गए। तो मैंने कभी इतने ज़्यादा इकट्ठे करके मैंने कभी घी नहीं बनाई थी। तो मुझे जो घी होगा उसको मैंने भगवान जी के लिए भी रखना है, इसलिए मैं नया कढ़ाई लेके आई और उसमें बनाने के लिए रख दिया। और देखिए मक्खन को दबाने के बाद भी उससे छाछ या पानी निकल के आते हैं, तो पानी तो उसमें अंदर भी रह ही जाता है। तो ये कल सुबह में करी बनाऊंगी जो बचे हुए छाछ है उससे। और देखिए मतलब आग में डालने के बाद भी घी कितनी अच्छी तरह से निकल के आते हैं। और जब हम मलाई से मक्खन निकालते हैं तो जो नीचे बचे हुए जो लकड़ी है, जो आसामी भाषा में इसको लकड़ी बोलते हैं, वो लकड़ी बहुत कम निकलते हैं। और ठंडा होने के बाद घी को छानने से अब देखिएगा इतनी अच्छी सुंदर पीली घी निकल के आते हैं। तो कितना मज़ा आता है ना ये होममेड घी। जो भी हो घर का चीज़ अच्छा, ये होममेड है और इसमें कोई 100% प्योर है, बाज़ार का जो कोई गारंटी नहीं है। तो मैंने हमेशा शीशे के डिब्बे में ही रख देती हूँ, जाम के बोतल में। तो ये एक जाम 500 ग्राम के है वो भरा हुआ है, ऊपर से दूसरे में लगभग 400 ग्राम के हैं घी मिल गए ऊपर से। और भगवान जी के लिए मैंने अलग करके लगभग 200 ग्राम के रख दी। तो लगभग मेरे पास 900 ग्राम या लगभग किलो भर मेरे पास घी निकल के आ गए। तो कितना अच्छा है ना ये। अब डेली जो फेंकने वाले मलाई है उससे भी आप इतनी अच्छी तरह से आप प्योर घी बना सकते हैं घर पे। तो मैं ऐसा ही करती हूँ और खुशबूदार घी इस तरह से बनाते हैं, आप भी बनाइए।